नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। दिल्ली में आरजेडी की बैठक में पार्टी का नाम और सिंबल बदलने का फैसला लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव लेंगे, इसका प्रस्ताव पास हुआ, जिसके बाद आरजेडी और जेडीयू के विलय की चर्चा हो रही है। दिल्ली में आरजेडी के एक राष्ट्रीय अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें लिखा था कि आरजेडी का सिंबल और नाम बदलने का फैसला तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ले सकते हैं। इसको पढ़ा आरजेडी के करीबी भोला यादव ने। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू का विलय हो सकता है। सबसे पहले आप भोला यादव का वो बयान सुनिए। चुनाव चिन्ह लालटेन से संबंधित और अन्य जुड़े हर मामले में अंतिम निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद या राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का ही होगा। ये सर्वाधिकार सिर्फ लालू प्रसाद या श्री तेजस्वी प्रसाद यादव में ही सन्निहित होगा। यदि आप लोग इसके पक्ष में हैं तो हाथ उठा करके समर्थन कीजिए। और ये प्रस्ताव ध्वनि मत से हाथ उठा करके सभी सदस्यों के द्वारा पारित किया गया। ये प्रस्ताव पारित हुआ। अब दूसरा प्रस्ताव, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गठन हेतु राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को यह सदन अधिकृत करती है। इस प्रस्ताव के पक्ष में यदि आप लोग हैं तो हाथ उठा करके समर्थन कीजिए। वहीं इस प्रस्ताव के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि जेडीयू राजद का विलय 2023 के मार्च में होना तय है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि भोला यादव ने ठीक ही कहा, आरजेडी और जेडीयू की मिली भगत है। यह बिल्कुल सही बात है कि मार्च में सत्ता हस्तांतरण होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपकर उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे और आरजेडी का झंडा रहेगा तो जेडीयू का नाम रहेगा, जेडीयू का झंडा रहेगा तो राजद का नाम रहेगा। भोला यादव ने ठीक ही कहा है। राजद और जनता दल यूनाइटेड का मिली भगत है। माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार से ताड़ी पार करना है राजद को, और इसीलिए उनका समझौता हो चुका है। मार्च में सत्ता हस्तांतरण होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी सौंप करके तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और राजद का झंडा रहेगा तो जदयू का नाम रहेगा, जदयू का झंडा रहेगा तो राजद का नाम रहेगा। इस तरह से इनका सारा चीज तय हो चुका है। और नीतीश जी को बिहार से विदाई समारोह होकर के दिल्ली में आश्रम में आदरणीय लालू जी बनवा रहे हैं, उसमें इनको रहना है, और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है। भोला यादव ने एकदम 100% ठीक कहा है। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए। इसलिए नीतीश जी ज्यादा व्याकुल हो चुके हैं और मानसिक असंतुलन खो चुके हैं। वहीं बीजेपी की प्रतिक्रिया और सियासी अटकलों पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे निराधार बताया है और कहा कि ऐसी कोई खबरें नहीं है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जो महागठबंधन तैयार हो रहा है वो बीजेपी को देश से उखाड़ने के लिए तैयार हो रहा है, और इस गठबंधन में सबके दिल साथ साथ हैं, सबकी एकता समाहित है, और ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है जिसमें यह कहा जाए कि जेडीयू और आरजेडी का विलय होना है। राष्ट्रीय जनता दल के खुला अधिवेशन जो दिल्ली में संपन्न हुआ 10 अक्टूबर को, इसके बाद से मीडिया हाउसेस में ये कयास लगाने शुरू हो गए कि आरजेडी जेडीयू का विलय हो रहा है, इसलिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। अभी ये सब निराधार खबरें, अनर्गल बातें का कहीं कोई मायने मतलब नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का अपना अस्तित्व है, जेडीयू है, बिहार में 7 दलों का महागठबंधन है। सिर्फ हाथ और गले नहीं मिले हैं, सभी दलों के बीच दिल मिले हुए हैं। और जो मिशन है, जो टारगेट है, जो बड़ी लड़ाई है, वो 24 में यहाँ आपसे जिस तरह से बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया, 24 में केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है। लेकिन इससे उलट आरजेडी के एक और प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सिंबल बदलने और पार्टी का नाम बदलने का फैसला सिर्फ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव करेंगे, और भोला यादव ने इस प्रस्ताव को दिल्ली में पढ़ा था। शक्ति यादव ने कहा कि बैठक में एक प्रारूप आया था जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास से होकर आया था। पार्टी का सिंबल निशान लालटेन है, उस पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को दिया गया है। राष्ट्रीय
कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। खुला अधिवेशन में एक प्रारूप आया जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पास होकर के आया था कि पार्टी का जो सिंबल है, निशान है, ललटेन है, उस पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी या श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को ही होगा। ये अधिकार उन्हीं दोनों में सन्निहित हो गए। तो संविधान की धारा 30 में 35 में संशोधन किया गया है और लिया गया है, निर्णय है, और सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। तो आपने सभी बयान सुने, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन ये सवाल बिहार की सियासत में अचानक से नहीं आए हैं। महागठबंधन सरकार अस्तित्व में जब से आई है तब से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा गर्म है कि नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी के लिए रास्ता खोलेंगे, लेकिन नीतीश भी राजनीति की पिच पर मंझे हुए बैट्समैन हैं। केंद्र की राजनीति में जाने से पहले अपना नफा नुकसान जरूर देखेंगे। बहरहाल भोला यादव के प्रस्ताव ने बिहार की सियासत में एक नया ट्विस्ट जरूर ला दिया है। ऐसी तमाम खबरों और विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।